Sir, have you seen the sudden demise of former जनार्दन द्विवेदी अपनी श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक बार फिर बता दें आपको, आज वो आईआईएम शिलांग में थे, मेघालय में शिलांग में थे, जहां वो उनको एक लेक्चर देना था। वो लेक्चर दे रहे थे, वो संबोधित कर रहे थे छात्रों को कि उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। शिलांग के बेथनी अस्पताल ले जाया गया। करीब शाम 7 बजे वो अस्पताल लाए गए और हमने डॉक्टर जॉन, जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि जब शाम 7 बजे उनको लाया गया था तभी उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर थी और डॉक्टरों ने फिर पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश नाकाम रही और 45 मिनट अस्पताल में इस कोशिश के बाद बेथनी अस्पताल ने 7:45 पर घोषित किया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे। मिसाइल मैन, जनता के प्रिय राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति इस देश के, उनके बारे में जो यादें हैं लोगों की, जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनमें से कई लोगों को हमने अभी सुना। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम नाईक जी, आप भी मंत्री थे वाजपेयी सरकार में जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, और उसके बाद भी, उससे पहले भी आपकी मुलाकात रही होगी डॉक्टर कलाम से। आपकी जो यादें जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कलाम से, उनके बारे में बताएं। अब्दुल कलाम जी एक असाधारण व्यक्तित्व था। वह बड़े से बड़े आदमी के साथ भी बात कर सकते थे और छोटे से भी बात कर सकते थे। एक अद्भुत कार्यशैली उनकी थी, जिसके कारण वो राष्ट्रपति बने। और मुझे उस समय की याद आती है जब वाजपेयी जी ने मंत्रिपरिषद में इसकी चर्चा की, तो कल्पना ही नहीं थी किसी को, क्योंकि तब तक जितने भी राष्ट्रपति बने वह राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। अब्दुल कलाम जी ये पहले राष्ट्रपति ऐसे थे कि जिनका राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं था, और ऐसा विचार करने की अद्भुत शक्ति भी वाजपेयी जी को ही थी। तो बाद में भी वहां से निवृत्त होने के बाद राष्ट्रपति के पद से उनकी जो सक्रियता थी, और सक्रियता के साथ ही साथ जहां पर जाए एक दिशा देने का काम वो करते थे। गए महीने में वो लखनऊ में आए थे, और लखनऊ में आए थे तो राजभवन में मेरे अतिथि के नाते वे रहे भी थे। वो आए तो उन्होंने जो किताब लिखा था वो मेरे लिए लिख के आए, और बड़ी प्रेम के साथ उन्होंने बातचीत की। और जो विज्ञान के बारे में उनकी जानकारी थी और जिस प्रकार से उन्होंने देश हित में उसका उपयोग किया, मैं मानता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व फिर कभी होगा नहीं। इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व अब्दुल कलाम जी के बीच में हम देख पाते रहते। एक सीधा, सरल और सबको साथ में लेकर चलने वाला वह व्यक्तित्व था। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राम नाईक जी। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राम नाईक वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में थे, और जैसा उन्होंने बताया, जब मंत्रिमंडल को, बाकी मंत्री साथियों को खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के तौर पर वो देखना चाहते हैं, तो किस तरह की वहाँ प्रतिक्रिया रही, किस तरह लोगों को अचंभा भी हुआ कि कैसे मिसाइल मैन को राष्ट्रपति बनाने के बारे में सोचा जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो अशोक टंडन जी ने भी हमें बताया, जो मीडिया सलाहकार थे प्रधानमंत्री वाजपेयी के, कि किस तरह से प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उस वक्त विपक्षी नेता सोनिया गांधी और विपक्ष के और बड़े नेता मुलायम सिंह वगैरह बाकी सब लोगों से बातचीत में ये जिक्र किया, तो सभी की सहमति बनी और सभी ने कुछ हैरानी और उस हैरानी के साथ साथ खुशी जाहिर की कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया जाए। और इस तरह 11वें राष्ट्रपति बने देश के, जनता में अब तक के राष्ट्रपति में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे, ये अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस तरह की बातें आज भी आप सुन रहे हैं उनके बारे में, जो उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया या जिन्होंने उनको देखा, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करते थे और क्या उनकी जो कार्यशैली थी उसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ता था। देश की
देश में जो विचार है उस पर पड़ रहा था। नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को, युवाओं को, बच्चों को किस तरह से विचार देने हैं वो डॉक्टर कलाम ने बताया। और आज भी वो IIM शिलोंग में लेक्चर ही दे रहे थे जब उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ी कि फिर उनको अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का निधन हुआ आज मेघालय में शिलोंग में। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, डॉक्टर कलाम के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने देश के लोगों के दिलों पर राज किया, यकीनन दिलों पर राज किया, और दिलों पर राज करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा है कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर कलाम के अचानक निधन से गहरा दुख है। भारत ने अपना मिसाइल मैन खो दिया। एक व्यक्तित्व उनका मिसाइल मैन का था, वो वैज्ञानिक जिसने भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा में अहम योगदान दिया मिसाइल मैन के रूप में। और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति बने, और उसके राष्ट्रपति बनने में और किस तरह से प्रतिक्रिया थी लोगों की, और उसके बाद जो राष्ट्रपति बनकर उन्होंने जिस तरह से उनकी कार्यशैली थी उसको भी आज तक लोग याद करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी जुड़ रहे हैं। शेष नारायण जी, क्या कहेंगे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए, वो वक्त, वो दौर जब वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने से पहले और उसके बाद आज तक वो छात्रों को ही संबोधित कर रहे थे जब उनकी तबीयत बिगड़ी है। वो मेधा के व्यक्ति थे, जो बुद्धि, जो विद्या है, जो ज्ञान है, वहाँ से शुरुआत की और बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन के साथ वहाँ पहुँचे। वो पढ़ाई की और उसके बाद बहुत ही संघर्षपूर्ण तरीके से वो आगे आए। मैंने बहुत सारी टॉप सर्विसेज में ही सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी उन्होंने। और जब वो बाकायदा जुड़े रिसर्च से डॉक्टर अरुणाचलम के साथ, तो उन्होंने जितनी भी मिसाइलें हैं सब में उनके एक तरह से हस्ताक्षर हैं। और अंत में भी वही कहना है कि भाई मौत के यारों क्या कहना, ये तो आनी जानी है, जिस धज को कोई मक्तल को चला वो शान सलामत रहती है। आज अपने अंतिम दिन में भी देश के सबसे बेहतरीन जो शिक्षा के केंद्र हैं उनमें एक में वो नई पीढ़ी को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। विंग्स ऑफ फायर उनकी पढ़ के अभी जब से पिछले 1 घंटे से जब से खबर आई है, जिस तरह से बच्चों ने, यंग जनरेशन ने, हर पीढ़ी में उनके चाहने वाले लोग थे। और मेरा उनसे जो उनका कैंपेन था राष्ट्रपति पद के लिए, जब वो कैंपेन कर रहे थे तो एक उनके हिंदी नहीं बोल सकते थे धारा प्रवाह वो, तो दिल्ली में यहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने अपना भाषण किया था प्रचार के लिए जब निकले थे। और मैं यही आपका जो ABP न्यूज़ है, इसका पूर्ववर्ती जो स्टार न्यूज़ है, वहाँ पर उनकी स्पीच को हिंदी करने का मैंने ऑलमोस्ट लाइव हिंदी करने का मुझे काम मिला था और मैंने किया था अपने चैनल में, आपके चैनल में। और साहब वो जो स्पीच है, उस कैंपेन स्पीच में इस आदमी ने जिस तरह से पृथ्वी के भविष्य के बारे में बात करते रहे, क्लाइमेट चेंज के क्या खतरे हैं उसके बारे में बात करते रहे, और पूरे कैंपेन में एक बार भी वोट का या राष्ट्रपति पद का जिक्र नहीं किया। तो वो जो कमिटमेंट था साइंस के प्रति, फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के प्रति, क्लाइमेट चेंज को लेकर जितना चिंतित थे, और वो जो स्पीच है वो उसको सुनते रहे हम, 3 लोग साथ बैठे रहे, टाइप करते रहे और हम बोलते रहे, वो मुझे कभी नहीं भूलता। और वो मुझे किसी भी अब तक की पढ़ी हुई सारी कविताओं से वो स्पीच मुझे अच्छी लगती है। ये मैं रुक रहा हूं आपको शेष नारायण जी। रविशंकर प्रसाद क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। तो आए थे देने के लिए, तो सामान्यतः राष्ट्रपति भाषण नहीं देते। मैंने कहा कुछ बोलिए आप, तो बोले भी, और बैठते हुए मुझे हल्के से कान में बोले, देवानंद अभी भी बहुत युवा है। मुझे याद है कि जब अटल जी की सरकार, हम लोग हार गए 2004 में, तो उन्होंने हम लोग को भोज दिया था, अटल जी भी थे। और अटल जी की एक कविता, ऊंचाई, हे प्रभु मुझे इतना ऊंचा मत बनाओ कि मैं उनको न पहचान सकूं जो हमारे साथ चले थे। इसका उन्होंने इतना बढ़िया पाठ किया अपनी हिंदी में जो उनकी थी। तो बहुत ही बड़े शख्स थे। और एक व्यक्ति
राष्ट्रपति पद की गरिमा के साथ साथ जनता से कैसे जुड़ सकता है, इसलिए आज तक देश उनको इतने सम्मान से याद रखता है। प्रेरणा सबके लिए, सबकी यादें उसी ओर बताते हुए कि किस तरह से प्रेरणा का स्रोत थे वो। हमारे साथ दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग साहब जुड़ रहे हैं। जंग साहब, आपकी यादें डॉक्टर कलाम से जुड़ी हुई कुछ? मैं कलाम साहब से सिर्फ 2-3 दफा मिला था, लेकिन मुझे एक शेक्सपियर के जूलियस सीजर का जुमला याद आता है, जब जूलियस सीजर का देहांत हो जाता है और मार्क एंटनी ये कहते हैं कि हियर वाज अ सीजर व्हेंस कम सच अनदर। तो मेरा मानना यह है कि ये हिंदुस्तान के लिए कलाम साहब थे, अब फिर कब दूसरा कलाम आएगा। प्रेरणा का स्रोत सब लोग जिक्र करते हैं तो सबसे पहले सबकी ज़बान पे यही आता है कि किस तरह से वो इंस्पायर करते थे, प्रेरणा देते थे। और आज भी देखिए वो IIM शिलोंग में छात्रों को ही संबोधित कर रहे थे। जंग साहब, जंग साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति हो, बराक ओबामा के साथ, चाहे छोटे बच्ची के साथ, चाहे वीणा बजाते हुए, और खबर अंतिम संस्कार के बारे में ये कि शायद कलाम साहब का अंतिम संस्कार रामेश्वरम में होगा जैसा बताया जा रहा है, और प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे अंतिम संस्कार में। कल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग, और फिर रामेश्वरम में उनका अंतिम संस्कार होगा जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे।